हेलो गाइस, मैं इलेसर और आप देख रहे हैं ईव इंस्टीट्यूट। गाइस, हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे पास्ट परफेक्ट टेंस तक और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको आप कवर करें, इसके बाद इसको समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, किस प्रकार के सेंटेंस आने वाले हैं जिससे हम इसको पहचानेंगे और इसको ट्रांसलेट करेंगे। पहचान देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और वाक्य में समय दिया होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है बिल्कुल सिमिलर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। जैसे उसमें था रहा था, रही थी, वैसे ही इसमें भी रहा था, रही थी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज बढ़ जाती है, बस इसमें समय दिया होता है। कोई भी वाक्य होगा उसमें टाइम ड्यूरेशन दी होगी कि ये काम यहां से लेकर यहां तक हुआ, उस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में समझते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है या तो सिंगुलर हो जाए सब्जेक्ट या फिर प्लूरल हो जाए, सबके साथ हम हैड बीन का यूज करेंगे। और जो वर्ब की फॉर्म होने वाली है वो आईएनजी फॉर्म का यूज हम इसमें करते हैं। दो वर्ड यूज और होते हैं, सिंस और फोर। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज करते हैं। जैसे हमने अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था जिसमें सिंस और फोर मैंने अच्छे से समझाया कि कहां पे सिंस और कहां पे फोर लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं। वैसे ही इसमें अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इस किस प्रकार के सेंटेंसेस में आएंगे। अफर्मेटिव में एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले, वह इस किताब को 3 घंटे से पढ़ रहा था। He had been reading this book for 3 hours। अच्छा देखें, इसमें मैंने सब्जेक्ट रखा ही, उसके जस्ट बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होने वाली थी वो है हैड बीन। हैड बीन के बाद जहां पे भी बीन आएगा उसके जस्ट बाद हमें क्या कौन सी फॉर्म लेनी थी, अभी जस्ट बताई, आईएनजी फॉर्म लेनी है। तो हम इसमें कौन सी फॉर्म लेंगे, आईएनजी फॉर्म, रीडिंग। और दो वर्ड मैंने बताए थे सिंस और फोर। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर। अब इसमें लिखा हुआ है 3 घंटे से। हमें तो नहीं पता कि 3 घंटे हैं कौन से, टोटल 24 घंटे होते हैं, 3 घंटे नहीं पता। तो जब हमें पता नहीं होता उस कंडीशन में हम फोर का यूज करते हैं। इस वजह से यहां पे आया 3 आवर्स। इस तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेट पूरा हो गया। एक और सेंटेंस लेते हैं। मैं 6 बजे से तुम्हें पढ़ा रहा था। I had been teaching you since 6 o'clock। अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया आई। सभी सब्जेक्ट के साथ एक हेल्पिंग वर्ब लेनी है, हैड बीन। अब जैसे हैड बीन लग गई तो हैड बीन के बाद जो फॉर्म आने वाली है वर्ब की वो कौन सी फॉर्म आने वाली है, आईएनजी फॉर्म। पढ़ाना की होती है टीच, टीच में लगा दी आईएनजी, हो गया टीचिंग। इसके जस्ट बाद दो वर्ड वही सिंस और फोर लगाना है समय के लिए। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। अब हमें पता कैसे चले ये निश्चित है या अनिश्चित है, हमें एक टाइम ड्यूरेशन दे रखी है 6 बजे से। अब अगर आप कितने भी बजे देखोगे आप काउंट कर सकते हो उसको कि 6 बजे से अभी तक कितने घंटे हो गए। जिस चीज को काउंट कर सकते हैं उसको सिंस लगाते हैं। वहां पे हमने लगाया सिंस 6 o'clock। और एक ट्रिक और है इसकी, अगर जहां पे भी ओ क्लॉक आता है वहां हम सिंस लगाते हैं, आवर्स आ जाए वहां हम फोर लगाते हैं। इतना समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले तो वही कि जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है उनके लिए नोट का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या बन जाएगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब बनेगी हैड नॉट बीन। नोट हमेशा मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। इसमें जो मेन वर्ड है वो हमारा हैड है। हैड के जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी हैड नॉट बीन। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा था। आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखी, यहां पे लिख लिया आई। उसके जस्ट बाद हमने नेगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब हमारी लगनी है हैड। हैड नॉट बीन, तो हमने क्या लगा, हैड नॉट बीन। बीन के बाद क्या आना, हमारी वर्ब आनी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सफरिंग, परेशान नहीं हो, बुखार नहीं आ रहा, उसके लिए क्या लगाते हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसके जस्ट बाद हमने सिंस का यूज किया। अच्छा, जितने भी दिन आते हैं उसके साथ भी हम सिंस का यूज करते हैं।
क्योंकि उनको भी काउंट कर सकते हैं। मंडे से आज क्या है, आज कोई सा भी दिन है, वहां से हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो इस वजह से हम वहां पे सिंस लगा दिया, सिंस मंडे। इस तरीके से ये सेंटेंस पूरा हो गया। एक और सेंटेंस लेते हैं। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी। सी हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days। इसमें भी मैंने क्या किया, सी आया, सी के जस्ट बाद हमने हैड नॉट बीन रख दिया, सभी सब्जेक्ट के साथ, एक ही हेल्पिंग वर्ब आनी है इसमें। बीन के बाद क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म रखेंगे, पढ़ना की क्या होती है, स्टडिंग। और इसमें दिया था कि वो 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। अच्छा, हमें तो पता नहीं, महीने में 31, 30 ऐसे करके दिन होते हैं, तो अब पता नहीं कौन से 2 दिन पढ़ रही थी, इस वजह से जब हमें पता नहीं होता वहां पे हम 4 लगाते हैं, फॉर 2 days। नेगेटिव सेंटेंस गाइस अच्छे से समझ गए। अब एक और रह गया सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आइए इसको भी समझ लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वही अपनी जो पहले इतना पढ़ते आए हैं वही वाली पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों के आरंभ में अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रख देते हैं, और यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं। हिंदी वाक्य में क्या आएगा, अगर क्या आ जाएगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आगे रख देंगे, और हिंदी वाक्य में अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या, क्यों, कैसे करके, तो उसको क्या करेंगे, उसको सबसे पहले ले आएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा था। हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। क्या शब्द स्टार्टिंग में आया था, इसके लिए हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रखा है, हैड, उसके जस्ट बाद हमने उसका सब्जेक्ट लिया है, और फिर उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, वही बीन रह गई हमारी, हैड ही बीन। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस जो हम अभी तक रूल अप्लाई करते आए हैं वैसे ही सेंटेंस पूरा हो जाएगा। लास्ट टाइम हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और लेते हैं। मैं तुम्हारी पुस्तक सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा था। वाई हैड आई नॉट बीन रीडिंग योर बुक सिंस मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस को मैं होमवर्क में देता हूं, बताइए कहां से कौन सी चीज अप्लाई करी गई है, क्या चीज सबसे पहले आई और क्या सी चीज सबसे बाद में आई है। अभी जैसे रूल अप्लाई किया था वैसे ही सेम इसको, आपका ये होमवर्क है, आपको ये खुद से समझना है। गाइस पूरा टेंस कवर कर चुके हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसा कुछ नहीं है जो हमसे अब ना आता हो। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू।